फाइनली ताए तुम पहुंच गई सियोल में। अब यहाँ से स्टार्ट होगा मेरी नई लाइफ और मैं अपने सपनों को पूरा करूंगी यहाँ से और मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगी। लगता है वो आ गई। हेलो आंटी। अरे ताए बेबी, अंदर आओ और बताओ तुम्हें कोई मुश्किल तो नहीं हुई? अरे नहीं आंटी, मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई। अरे आंटी तो मत बोलो ना, मैं भी तुम्हारी मॉम की जैसी हूँ, तुम मुझे मॉम कह सकती हो। ओके ओके ओके, बातें सारी बाद में। तुम अभी तक बहुत ज्यादा थकावट फील कर रही होगी। तुम जाके शावर लो हॉट वाटर से। ऊपर वाला जो रूम है वो मैंने तुम्हारे लिए सेट करवा दिया है, आज से वो तुम्हारा रूम हुआ। थैंक्स आंटी, आई मीन थैंक्स मॉम। ये हुई ना बात, अब जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आओ, मैं जब तक तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना बना देती हूँ। वाओ सो डिलीशियस, और ये सब कुछ मेरी फेवरेट है। मुझे पता है, आपको कैसे पता? वो क्या है ना, मैंने जेनी से पूछा था कि तुम्हें क्या चीज़ पसंद है खाने में, क्या चीज़ नहीं अच्छी लगती। आफ्टर ऑल मुझे भी तो पता होना चाहिए। ओ स्वीट, आप लोग कितने स्वीट हो। मुझे तो लगा था यहाँ पर आकर मुझे मुश्किल होगी। अरे टेंशन नोट ताई बेटा, अगर तुम्हें यहाँ पर किसी ने भी परेशान किया ना तो मुझे बताना, जो जीनू उसको अच्छा सबक सिखाएगी। आखिर ये डैड अपने आप को समझते क्या है? नहीं संभालूंगा मैं डैड का बिजनेस। आखिर मेरा भी तो कोई लाइफ है, कोई ड्रीम है। मैं क्या बनना चाहता हूँ ये नहीं पता, बस फैमिली बिजनेस संभालो। ओ डैम, मैं तो वही करूंगा जो मेरा दिल चाहेगा, बाकी जाए सब बाढ़ में। मुझे पहले फ्रेश हो जाना चाहिए, वरना सोच सोच कर मेरा सारा दिमाग फट जाएगा। हम्म, हम्म, ये शावर ये शावर होने आंटी ने मुझे बताया ही नहीं कि उनके घर में कोई भूत प्रेत भी है। मुझे जाकर देखना चाहिए। अरे नहीं नहीं, अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो नहीं, मैं यहाँ पे ही लेट जाती हूँ, खुद ही गायब हो जाएगा। अब थोड़ा हल्का फील कर रहा हूँ, वरना डैड की बातों ने तो मेरा दिमाग ही घुमा दिया था। और ये मेरे रूम में इतनी अंधेरा क्यों है? क्या लाइट नहीं है? एक बार ऑन करके देखता हूँ। आ चुड़ैल, भूत भूत जी मुझे कुछ मत कहना। 1 सेकंड, क्या तुम मुझे भूत समझ रही हो और तुम मुझे चुड़ैल कह रही हो? अरे चुड़ैल को चुड़ैल ना कहूँ तो और उसको कटरीना कैफ कहूँ? रात के 12 बजे मेरे बेड पर, वो भी मेरे रूम में, बिना लाइट के कोई लड़की हो तो उसे चुड़ैल ना समझू तो मैं क्या समझू? 1 सेकंड, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मुझे क्लियर करने दो। ये रूम मुझे जीनू आंटी ने दिया है। ओ अच्छा, तो कहीं तुम जेनी आंटी की डॉटर तो नहीं? हाँ तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं जेनी आंटी की, आई मीन जेनी की ही डॉटर हूँ। इस मोम की तो, मोम को मैं छोड़ूंगा नहीं। मोम की हिम्मत कैसे हुई कि मेरा रूम इस छिपकली को दे दिया? क्या तुमने मुझे छिपकली कहा? अपना चेहरा देखा है तुमने? हाँ रोज देखता हूँ, वो भी आईने में। अच्छा बाकी सारी बातें बाद में, फिलहाल तुम कहीं और जाके सो जाओ। सुबह बात कर लेना अपनी मोम से और मुझे सोने दो। वाह वाह वाह, तालियां। तुम तो मिस ताई मेरी सोच से भी ज्यादा अक्लमंद निकली। ये रूम जेओन जंगकुक का है, लाइक मी, यानी कि मेरा है। तो इस रूम से अगर कोई जाने वाला है तो वो मैं नहीं, वो तुम होगी। तो इसलिए अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ, कोई और रूम में जाओ। क्या तुम्हें पता है क्या कि तुम कितने बदतमीज हो? अपने घर आए गेस्ट के साथ कोई ऐसा सलूक करता है? ओके ठीक है, रात काफी हो चुकी है, तो तुम एक काम करो, मेरे रूम में आज रह लो, सुबह को दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाना। ओके ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें सोफे पर सोना पड़ेगा और मैं बेड पर सोऊंगी। ऐसा क्यों? मैं क्यों सोफे पे सोने वाला? ये रूम मेरा, बेड भी मेरा, हर एक चीज मेरी, तो बेड पर मैं सोने वाला हूँ। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम सोफा पर सो जाओ। बेड पर तो मैं भी नहीं सो सकती, उस पे सोना कितना मुश्किल है। ओके ठीक है, चलो मैं बेड पे सो जाती हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी तरफ आए या तुमने मुझे टच भी किया, ओ हेलो मैडम, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ चिपका चिपकी करने का, इसलिए चुप करके सो जाओ और मुझे भी सोने दो। हाय बेबी, कैसी नींद आई तुम्हें? मेरा मतलब नई जगह पर अक्सर नींद कम आया करती है ना? अरे नहीं, मुझे तो बहुत अच्छी नींद आई। जब मैं एक बार अच्छे से सो जाऊं ना, तो कोई जितना मर्जी शोर कर ले तो मेरी आंख नहीं खुलती। ओ ये तो अच्छी बात है। और आपने बताया नहीं कि आर्यम अंकल कब आएंगे,
तो मैं क्लासेस कब से स्टार्ट करूं वो तो मैं बताना भूल गई ताई बेटा। वो तुम्हारे आरएम अंकल बिजनेस ट्रिप के लिए गए हुए हैं, तो उन्हें आने में 4-5 दिन लग जाएंगे। तब तक मैं तुम्हें सियोल ट्योर करवा दूंगी। अरे मॉम, सियोल ट्योर बाद में करवा देना, पहले मुझे खाना दे दे। अरे जंकुक बेटा, मुझे तो लगा कि तुम अपने डैड के साथ बिजनेस ट्रिप के लिए गए हुए हैं। अरे नहीं मॉम, मुझे वहाँ पर अच्छा नहीं लगा तो मैं वापस आ गया। तो फिर तुम कब आए? रात? तो फिर तुम सोए कहाँ पर थे? अपने रूम में? और ताई वो भी मेरे साथ थी क्या? अच्छा मॉम, बाकी सारी बातें बाद में, मुझे पहले खाना दे, बहुत भूख लगी है। और इसका रूम आप दूसरा कोई सेट करवा दे। अरे जंकुक, मुझे तो लगा था कि तुम अपने डैड के साथ गए हो तो 4-5 दिन के लिए ताई तुम्हारे रूम में रह लेगी और बाद में मैं जब तक इसका दूसरा रूम सेट करवा दूंगी। अब इतनी जल्दी मैं कैसे इसका दूसरा रूम सेट करवाऊं? मॉम, एक बात पूछनी थी, क्या ताई हमारे साथ रहने आई है? हाँ, वो इसलिए क्योंकि ताई को बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो वो तुम्हारे डैड से बिजनेस सीखने आई है। ओह डैम, कितना अजीब इंटरेस्ट है तुम्हारा। ओह हेलो मिस्टर, हर एक का अलग इंटरेस्ट होता है। ओह नामजुन, तुम आ गए, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लेकर आती हूँ। अरे रुको जीनू, ये फाइल रख देना। नामजुन, तुम्हारा ताई 5 दिनों से वेट कर रही है। कहाँ है वो नालायक? क्या ताई? नहीं, मेरा मतलब जेके। जेके कहाँ पर है? क्यों, क्या किया अब उसने? उसने क्या किया? ये बिजनेस जो ट्रिप थी मैंने उसके लिए रखी थी, वो कुछ सीखेगा। पर वो एक दिन भी नहीं उसे हुआ वहां जाए हुए, तो वो एक दिन में ही यहाँ पर आ गया वापस सियोल में। देखो योनी, मेरी बात सुनो, हर एक इंसान हर एक चीज के लिए नहीं बना होता। ये जरूरी नहीं है जो आपको पसंद है वो उसको भी पसंद हो। अगर हम अपनी पसंद उसके ऊपर थोपेंगे तो वो कभी भी सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो उसके इंटरेस्ट के उल्ट होगा। जो वो करना चाहता है आप उसे करने दें। ओके ओके जीनू, तुम क्यों गुस्सा हो रही हो? ओके ठीक है, मैं उसको उसके हाल पे छोड़ता हूँ, पर तुम तो अपना मूड ठीक करो। अब हुई ना मेरे नामजुन वाली बात। ओके तुम बैठो, मैं ताई को लेकर आती हूँ। हेलो नामजुन अंकल। ओह हेलो बेटा ताई, आओ बैठो। तो बताओ, तो तुम क्या करना चाहती हो? वो मैं एक बिजनेस वूमेन बनना चाहती हूँ, ये मेरा ड्रीम है। ओके, तो तुम मुझे बताओ, तुम अपने इस ड्रीम को पूरा करने के लिए कितना पैशनेट हो? मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा साइको हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन बनूँ और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगी। ऐसा ही माइंडसेट मुझे चाहिए था। ओके ताई बेटा, तो जैसा कि तुमने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, लेकिन अभी भी तुम्हें 1 साल और स्टडी करनी पड़ेगी मेरे अकॉर्डिंग। क्या तुम रेडी हो इसके लिए? हाँ मैं रेडी हूँ, मैंने कहा ना, मैं अपने ड्रीम के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो फिर ठीक है, कल सुबह मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा सियोल यूनिवर्सिटी में। ओह थैंक्स आपका नामचीन अंकल। आ दूर 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 रहो मुझसे, ये तुम मेरे इतने करीब क्यों आ रहे हो? अरे ताई डार्लिंग, इट्स माय रूम, तुम्हें अपने रूम में जो चाहे वो करूं, चाहे तुम्हारे पास आऊं, चाहे तुम्हारी गोद में बैठूं, चाहे तुम्हारे साथ सोऊं, तो यहाँ पर मेरी मर्जी चलेगी। तुम तो निहायत बदतमीज और बेशर्म हो। हाँ बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने, मैं बहुत ही बेशर्म और बदतमीज हूँ। अरे सैन्योरिटा, तुम्हें मुझसे बच के रहना चाहिए। अरे क्या है, तुम बात बात पर पता नहीं क्या कौन कौन से नाम मेरे ऊपर ले रही हो। पता नहीं क्या पी कर आई हो तुम। अरे मैं पीता नहीं, ये तो अच्छी बात है। वैसे एक बात कहूँ, मुझे आज पता चला तुम्हारे बारे में कि जब तुम सोती हो तो गधे घोड़े बेच के सोती हो, तो तुम्हें होश नहीं रहता तुम्हारे पास क्या होता है। अरे क्या है, ऐसे गंदे गंदे इशारे करना बंद करो, बहुत ही मनूस लग रहे हो तुम। मैं तो चली सोने, अगर तुमने सोना हो तो सो जाना। क्या तुम सच में सोने वाली हो? अरे तुम्हारा मैं क्या करूं, एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही। मैं हाँ सोने जा रही हूँ, अगर तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत करने का सोचा ना तो फिर देखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो क्या कर लोगी तुम ताई? तो मैं तुम्हारे मोम और डैड को बता दूंगी। अच्छा ओके ठीक है, तुम सो जाओ, मैं तो वैसे तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। अरे जुमको रुको, कहाँ जा रहे हो? हॉस्पिटल जा रहा हूँ डैड।
और रुको, तुम ताई को भी अपने साथ ले जाओ। नेकी और पूछ पूछ, क्या कहा तुमने? कुछ नहीं डैड, आप ताई को बुला दे, मुझे लेट हो रहा है। अच्छा तो ताई मेरी बात सुनो। हाँ बोलो। तुम यहाँ पर किसी को भी नहीं जानती, तो किसी भी ऐसे इंसान के साथ दोस्ती मत करना जिसको तुम जानती ना हो, और लड़कों से तो खासकर तुम दूर ही रहना। तो मैं फिर दोस्त किसको बनाऊं? इसका भी मेरे पास हल है। मैं शुगा जिमिन को कह दूंगा, वो तुम्हारे साथ रहेंगे। तो ठीक है, तुम समझ गई होगी, अब तुम जा सकती हो। दिमाग से पैदल है, छोड़ के चले गया मुझको। अब मैं कैसे ढूंढूंगी शुगा जिमिन को? क्या मुझे अकेले अकेले स्टूडेंट के पास जाकर उनका नेम पूछना चाहिए? तब पता चलेगा कौन है पागल। वो रही शुगा। वो ताई है ना? हाँ मुझे भी वही लग रही है। अरे रुको, क्या तुम ताई हो ना? हाँ वो तो मैं ताई हूँ, पर तुम कौन हो? ओ हाय, मेरा नाम जिमिन है, और ये मेरे साथ जो है इसका नाम शुगा है। ओह हेलो ताई, कैसी हो तुम? तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा आप दोनों से। क्या आप दोनों भी बिजनेस में इंटरेस्ट है? अरे नहीं ताई, मैं कब बिजनेस में इंटरेस्ट हूँ। ये तो इस बिल्ली की वजह से मुझे भी यहाँ पे एडमिशन लेना पड़ा। इस बिल्ली को बिजनेस में इंटरेस्ट था और मुझे इस बिल्ली में इंटरेस्ट था, तो इसलिए मुझे इसकी वजह से यहाँ पर आना पड़ा। ओह तो ऐसी बात है। आप लोग कितने स्वीट है। मुझे तो लगा था मुझे आपके साथ फ्रेंडशिप करने में टाइम लगेगा। अच्छा तुम वो सारी बातें छोड़ो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पूरा कॉलेज टूर करवाती हूँ। ओ गुड मॉर्निंग डॉक्टर जॉन। लीजा, वो रूम नंबर 21 का पेशेंट कैसा है अब? डॉक्टर जॉन वो अब बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टर जीवन, वो आज एक और पेशेंट का हार्ट ऑपरेशन है, तो फिर हमें करना है। तो ये कब करना है? अभी बस आधे घंटे के बाद हमें स्टार्ट करना होगा। ओके ठीक है। ओके ठीक है, फिर मैं अपने कैबिन में चलता हूँ। आधे घंटे के बाद हम ऑपरेशन को स्टार्ट करेंगे। और एक और बात थी। क्या? कौन सी बात? वो जो आपने कल एक पेशेंट का ऑपरेशन किया था, तो वो आपसे मिलना चाहती है। अच्छा, वो कौन से रूम में है? रूम नंबर 25। ओके ठीक है। अच्छा दादी माँ, अब आप कैसा फील कर रही हूँ? पहले से बेहतर फील कर रही हूँ बेटा। ओह गुड, ये तो अच्छी बात हुई। बेटा मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम कितने प्यारे हो, गोलू मोलू, बिल्कुल रसगुल्ले की तरह। मुझे तुम पर बहुत प्यार आता है। ओह थैंक यू। वैसे मेरे मॉम डैड को भी मुझ पे बहुत प्यार आता है। अरे वो वाला प्यार नहीं, वो वाला। अरे दादी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे बेटा छोड़ो ना, तुमने ही तो खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा था, एज जस्ट अ नंबर। अरे दादी, लगता है दिल के साथ आपके दिमाग के स्क्रू भी ढीले हो गए, तभी तो ऐसी अनाप शनाप बातें आप बक रही हैं। अरे रुको तो सही, मेरी बात तो सुनते जाओ जियोन डॉक्टर। अरे मुझे नहीं रुकना, आप तो पागल हैं, मेरा भी दिमाग पागल करेंगी आप। अरे डॉक्टर, कैसी है मेरी दादी? अब तुम कौन है? अरे मैं मेरी दादी का पोता। अरे किस दादी का पोता? जो अभी आप जिसके रूम से बाहर निकले हैं। कैसी है अब मेरी दादी? अच्छा, तो वो रूम नंबर 25 वाला पेशेंट तुम्हारी दादी है? हाँ वही, उसी की बात कर रहा हूँ। कैसी है अब? वो एक्सपायर हो चुकी है, उठा के ले जाओ उसको। और लीजा, तुम ऑपरेशन की तैयारी करो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। और अब ये कौन थी सुंदरी? अगर इस जियोन हॉस्पिटल में इतनी खूबसूरत और सुंदर सुंदर औरतें हैं, तो क्यों ना अपने दिल का एक आधा बाल मैं भी बंद करवा के यहाँ पे ही एडमिट हो जाऊं। अब क्या है, ऐसे भूतनी जैसी शक्ल बनाकर क्यों देख रही हो? मैं कह रही हूँ यहाँ से उठो और अपने रूम में जाओ। मैं तो नहीं जा रहा। जब तुम 5 दिन मेरे रूम में रही हो तो मैंने कुछ कहा, और अब जब मैं तुम्हारे रूम में हूँ तो तुम्हारा भी हक नहीं बनता मुझे कुछ कहने का। अबे जियोन तेरी तो। अरे स्टॉप स्टॉप, गाली मत देना, लड़कियां गाली देती अच्छी नहीं लगती। मैं तुम्हारा आरम अंकल और जिनू आंटी को बता दूंगी, वरना निकलो मेरे रूम से। मैं तो नहीं जा रहा। ओके फाइन, ठीक है, तुम्हारे से दिमाग लड़ाना, दीवार में अपना सर खुद फोड़ना। तुम यहीं पे ही रहो, मैं तुम्हारे रूम में जा रही हूँ। सुनो, अरे रुको तो सही। अरे ये क्या बदतमीजी है तुम्हारी, छोड़ो मुझे। अरे रुको तो सही, ये क्या तुम बात बात पर गुस्सा करने लगती हो? छोटी सी नाक है, उस पर इतना सारा गुस्सा सवार किया हुआ है तुमने। ज्यादा बातें मत बनाओ और छोड़ो मुझे। अरे गुस्सा तो देखो कैसे करती है मुझ पर, जैसे मैं तुम्हारे हिस्से का हर रोज सालन खा जाता हूँ। अरे अब जाओ भी अपने रूम में, मैं पहले ही बहुत ज्यादा टाइट फील कर रही हूँ, मुझे रेस्ट करना है।
तो फिर करो ना रेस्ट, मैंने कब रोका है तुम्हें? तुम जा रही हो या नहीं? ओके ओके मैं जा रहा हूँ, बट मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? वो ये कि तुम्हें भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे साथ जाने वाली हूँ? क्योंकि मैंने कहा है, मैं नहीं जाने वाली। देखो, तुम 5 दिन रही हो मेरे साथ, अब मुझे तुम्हारी आदत हो गई है और अब तुम रूम में नहीं हो, मुझे नींद नहीं आ रही। पहले भी तो सोते ही थे। वो पहले की अलग बात थी ना। अरे जियोन, कोई भी 5 दिन में किसी का आदी नहीं हो जाता, पर मैं तो एक दिन में हो गया था। क्या कहा तुमने? ओके ठीक है, जा रहा हूँ मैं। ओह डैम ताई, ये तो मुस्कुरा क्यों रही थी? एक तो वो तुम्हें बिना पूछे तुम्हारी किस ले गया, वो भी फर्स्ट किस, और ऊपर से तुम पागलों की तरह उसके सामने मुस्कुरा रही हो। और कितना एम्बैरेसिंग मोमेंट है। हाँ अब बता भी, तुम्हें क्या कहना है? हाँ जंकुक जल्दी बताओ, वहाँ पर ताई हम दोनों का वेट कर रही होगी। देखो गाइस, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। हाँ तो प्यार लड़की से ही होता है, गधी से थोड़ी ना होता है। आई मीन गधे से। अरे शुगा तुम तो चुप करो। हाँ जंकुक बताओ, किससे प्यार हुआ है? हाँ वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ताई है। क्या? ताई? मेरा मतलब इतनी जल्दी तो लोग अपने कपड़े नहीं बदलते, और तुम्हें प्यार हो गया? क्या ताई को पता है इस बारे में? अरे नहीं शुगा, उसे तो पता नहीं। वो तो मुझे समझ भी नहीं रही। अरे वो कैसे समझेगी तुम्हें? अभी उसे आए हुए दिन ही क्या हुआ है, एक पूरा वीक भी नहीं हुआ और तुम्हें इतनी जल्दी प्यार भी हो गया। अरे जंकुक मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। अच्छा लेकिन एक प्रॉब्लम है। और वो कौन सी प्रॉब्लम? ताई तो मुझे अपने पास भी नहीं आने देती, तो वो मुझे कैसे समझेगी? तो तुम आस्ता आस्ता उसके साथ टाइम स्पेंड करो, वो भी तुमको समझेगी। लेकिन जिमिन मैं इतना वेट नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ हर रोज रात को मैं उसके साथ सोऊं। खबीस, कितना ज्यादा हबस का मारा हुआ है, शर्म नहीं आती तुम्हें? शट अप। ओके डार्लिंग, तुम लोग गलत समझ रहे हो। मेरा मतलब है कि मैं बस उसे कडल करके सोना चाहता हूँ। वो अब मेरी आदत बन चुकी है। तो जैसा कि तुम्हें पता है ताई के बारे में, कि वो जब एक बार सो जाती है तो उसे नहीं पता चलता कि उसके आसपास क्या है। तो तुम रात को जब वो सो जाए तो तुम चुपके से उसके रूम में चले जाया करो। हाँ ये आइडिया बेस्ट है। चलो अब हम चलते हैं। क्या मसला है? क्या? बताओ यहाँ पर क्या कर रही हो? वो मैं रात को खाना ज्यादा खा लिया था, इसलिए मेरा पेट दर्द कर रहा है। तो यहाँ पर आकर तुम्हारा पेट ठीक हो जाएगा। अब बताओ मुझे सीधा सीधा यहाँ पर क्या करें? अरे मोम, जैसा आप समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। अरे मैं इतनी बड़ी ऐसे ही नहीं हो गई, मुझे पता है सब कुछ। और हाँ एक बात तुम्हें बताती जाऊँ, मुझे भी ताई अच्छी लगती है, इसीलिए ताई को हाथ से मत जाने देना। ओह चीनू तुसी ग्रेट हो। तो ताए तुम्हें कैसी नींद आई कल रात? बहुत ही अच्छी आई। किसी मच्छर ने तो नहीं काटा तुम्हें? नहीं, मेरा मतलब नहीं नहीं, आप वैसे ही परेशान हो रही हैं। मुझे तो अच्छे से नींद आई। अच्छा ठीक है। ये इन्हें क्या हो गया? ऐसे बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है? मॉम वो मैंने आपसे इजाज़त लेनी थी, क्या मैं जंकू के हॉस्पिटल में जा सकती हूँ? मेरा देखने का दिल करता है। ओके ठीक है बेबी, तुम जा सकती हो। मैं जंकू को कह दूंगी, वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। ओके ठीक है, मैं फिर रेडी होकर आती हूँ। अब कैसे फील कर रहे हो? बिल्कुल एकदम मस्त। डॉक्टर वो जो आपके साथ आपकी आज सुबह सिस्टर आई थी, क्या कहा साले? वो मेरी सिस्टर नहीं है। अच्छा जो भी कोई हो, पर मुझे उससे प्यार हो गया है। अरे चुप करके तो लेटा रहा, वरना मेरे हाथ में ना ग्लव्स पहने हुए हैं, अभी लटा के तुम्हारे दिल के टांके अलग अलग जगह में फिट करूंगा ना, फिर देखना तुम ऊपर वाली दुनिया। लीजा इसको नींद का इंजेक्शन दो, साले का दिमाग हिल गया है। ओ ताए तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ओ जिमना तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ पर जंकुक का हॉस्पिटल देखने आई हूँ। ओ मैं भी जंकुक से मिलने आई हूँ। क्या तुम जंकुक को जानती हो? अरे हम जानेंगे कैसे, हम बचपन से मैं जंकुक और शुगा बेस्ट फ्रेंड है। ओ अच्छा, मुझे आज पता चला। अच्छा तुम वो सारी बातें छोड़ो, ये बताओ तुम्हें कैसा लगा ये हॉस्पिटल? हॉस्पिटल दिखने में तो बहुत अच्छा है जिमिना, बट एक बात अच्छी नहीं लगी। अच्छा, और वो कौन सी बात है? मुझे भी तो पता चले। वो ये है कि तुमने डॉक्टर लीजा के बारे में पता? हाँ मुझे पता है। तो वो कैसे जियोन डॉक्टर के साथ चिपकती रहे? डॉक्टर जियोन, ये डॉक्टर जियोन वो नेक्स्ट पेशेंट। और तो और कोई भी अगर ऑपरेशन होता है लीजा को ही लेके चलता है। क्या वो ज्यादा सुंदर है?
ओह तो ये बात है, इसका मतलब ते भी जेके के लिए कुछ फील करती है। इसका मतलब आग दोनों तरफ से लगी है। एक को अपनी फीलिंग के बारे में पता है और दूसरे को भी पता चलना बाकी है। अरे जिम्ना कहाँ खो गई, कुछ पूछा है तुमसे? अरे नहीं, कहीं भी नहीं। वो डॉक्टर जियोन सीनियर है तो उससे कम लीजा है, तो उसके बाद सभी आते हैं, तो इसलिए डॉक्टर जियोन लीजा पर ज्यादा भरोसा करते हैं। यार ये मुझे बात बात पर क्या हो जाता है, आज हॉस्पिटल में भी ऐसा ही हुआ। मैं क्यों मतलब किसी और को देखकर उसके साथ पैनिक हो जाती हूँ। कौन हो? अरे छोड़ो मुझे। डार्लिंग ऐसे ही खड़े रहो, डिस्टर्ब मत करो। अरे जंकुक तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अच्छा ओके ठीक है, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। तुम अगर कॉफी बना रही हो तो मेरे लिए भी बना देना और मेरे रूम में ले आना। क्या मैं अंदर आ जाऊं? कॉफी बन गई है। ये कोई अंदर से जवाब क्यों नहीं मिल रहा? क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? चलो चले ही जाती हूँ। आई नो ताई बेबी कि मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ और बिना शर्ट के तो कुछ ज्यादा ही हैंडसम हूँ। अब इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम अपने होश ही गवा बैठो। क्या? हाँ ताई, क्या तुम बच्ची हो? हाथ दिखाओ अपना। जहाँ तो नहीं लगी? अब वो तुम्हारी कॉफी कॉफी गई बाढ़ में, तुम अपना हाथ दिखाओ, ज्यादा जला तो नहीं? चलो मैं तुम्हारी बैंडेज करता हूँ। अरे नहीं रहने दो, इतना ज्यादा नहीं। ताई तुम भी ना कैसे बच्चों वाली बातें करती हो। थैंक्स बैंडेज के लिए, अब मैं चलती हूँ। हाँ, ये मेरा दिल एकदम कितनी जोर से धड़का, ऐसे लग रहा था कि अभी बाहर आ जाएगा। पता नहीं क्या हो जाता है मुझे जब वो मेरे इतना पास होता है। ये कैसी फीलिंग है जिससे मैं अनजान हूँ। ओ ताई आई लव यू। पता नहीं ये सब कैसे हुआ, आई डोंट नो, बट जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ ताई, और मुझ पे ट्रस्ट करके देखो, मैं कभी भी तुम्हारा ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगा ताई। ताई प्लीज कुछ तो बोलो ना। अरे जंकुक ये तुम सब कुछ क्या बोल रहे हो? मैं प्लीज ताई कुछ बोलने से पहले सोच लेना। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैं पागल हूँ तुम्हारे लिए। जंकुक प्लीज, ये कैसा बचकाना है? मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकती। प्लीज मुझे जाने दो। हाँ जंकुक, तुम मुझे अपने आप को भी तकलीफ दे रहे हो, मुझे भी दे रहे हो। मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकती तुम्हें। मेरी डैड मेरे डैड ने मेरी मॉम से लव मैरिज की थी, तो वो छोड़ के चले गए। मैं कैसे यकीन कर लूं? मुझे सिर्फ अपने ड्रीम पूरा करना है। अगर मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया तो मेरा ड्रीम कैसे पूरा होगा? मैं सिर्फ अपना ड्रीम पूरा करना चाहती हूँ। हाँ मैं भी करती हूँ तुमसे प्यार, बट क्या करूँ? तो तुम्हें अपने दिल की सोचनी चाहिए थे। हाँ जिमिना, तुम तुम कब से यहाँ पर हो? मैं तो उस टाइम से यहाँ पर हूँ जब तुम यहाँ पर आई हो। लाइट ऑफ थी ना, इसी वजह से तुम्हें दिखाई नहीं दी मैं। अगर तुम सच में उससे प्यार करती हो तो तुम उसे एक्सेप्ट करो। और ड्रीम का क्या, ड्रीम भी तो साथ में पूरा होता रहेगा। तो बताओ क्या तुम जंकुक को प्यार करती हो? हाँ मैं करती हूँ, पर मुझे डर है। कैसा डर? देखो जीनू आंटी और नामचुन अंकल की स्टोरी को देखो, वो कितने हैप्पी रहते हैं। तुम सिर्फ अपने मॉम और डैड की स्टोरी को ना देखो ना, और भी बहुत सारे लोग हैं। और जंकुक, मुझे पूरा यकीन है जंकुक पर, वो हमेशा तुम्हें खुश रखेगा। और एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना भी ना इंसान की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। हाँ बेबी, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे, मैं तुम्हारा ड्रीम पूरा करूँगा। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। क्या जंकुक तुम भी यहाँ पर? तुमने सब कुछ सुना? हाँ शुरू से सुना, क्योंकि ये सारा कुछ हम सबका प्लान ही था, तुम्हारी फीलिंग को बाहर निकालने के लिए। हाँ जंकुक तुम कितने बुरे हो। जस्ट फॉर यू बेबी। अगेन प्रॉमिस बेबी, मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा और तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा, चाहे मुझे उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपनी जान तक क्यों ना देनी पड़े। अरे चंकू, मरने की बातें क्यों कर रहे हो? ओके ठीक है, आगे से नहीं करता। लगता है अब सब कुछ ठीक हो गया। अब मुझे लाइट ऑन कर देनी चाहिए। कांग्रेस टेकुक। हाँ ये अंकल आंटी शुगा सभी लोग यहाँ पर है। अरे रिलैक्स, हम सब हैप्पी हैं। बल्कि हम सबको पता था तुम दोनों के बारे में,
और देखो नामजन, हमारे टेकअप दोनों एक साथ कैसे अच्छे लग रहे हैं। और आप लोगों ने क्या वो सब कुछ? अरे नहीं, हमने आंखों पे हाथ रख लिया था जब तुम लोगों ने किस की थी। जंकुक, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे बेबी, कंट्रोल योर सेल्फ, अभी शादी तो होने दो। ओके मॉम डैड, तो फिर आज से ताई मेरे साथ रहेगी। अरे बेटा, कुछ तो शर्म कर लो, हम लोग अभी खड़े हैं। अरे डैड, आप लोगों ने शर्म की थी? अगर आप लोगों ने की होती तो मैं ना आता। अरे जंकुक, नीचे उतारो मुझे, तुम्हें शर्म नहीं आई? नीचे तुम मुझे सबके सामने ऐसे ही उठा के ले आए। अरे बेबी, अगर मैंने शर्म की फिर तो हो गया हमारा दोनों का ही। ओके मॉम डैड, बाकी बातें बाद में कर लेना। आज रात हम लोगों को डिस्टर्ब मत करना, मैं तो चला एंजॉय करने। हाँ, कितना बेशरम है नामजुन, तुमने कितना बेशरम प्रोडक्ट पैदा किया है। जीनू, ये तो तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। ये प्रोडक्ट मैंने अकेले ने नहीं बल्कि हम दोनों ने ही किया है। बेबी, आर यू रेडी फील मी? नो। चलो कोई बात नहीं, मैं तो रेडी हूँ ना, तुम्हारे खैर है। जंकुक, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही हार्ड हो रही हो? तुम अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो करो और जेंटल रहो ना। बेबी, इट्स सो अमेजिंग, लाइक हेवन। मैं नहीं स्लो हो सकता, तुम भी फील करो ना मेरे टच को। उफ, ये तुम्हारी सॉफ्ट बॉडी मुझे अपने लिए और क्रेजी बना रही है। मैं पागल हो रहा हूँ जब जब तुम्हें टच करता हूँ, फील करता हूँ। जंकुक, ट्रस्ट मी, यू हर्ट मी। मैं कितनी पेन हो रही है। तो तुम मुझे कब छोड़ने वाले हो? 2 घंटा हो गया है। अरे बेबी, आज तो पूरी रात इंजॉय करने की है, तो तुम मुझे छोड़ने का कह रही हो? जंकुक, मैं मर जाऊंगी। अरे बेबी, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है मेरी लिमिट का। अरे ताई बेबी, ये तुम कैसे चल रही हो? अरे जीनू, तुम्हारे बेटे ने कल रात, हाँ हाँ मुझे पता है, वो बहुत ही ज्यादा बेशर्म है। मुझे तो लगा था कि तुम बेड से भी नहीं उठ पाओगी। चलो तुम जाओ अपने रूम में रेस्ट करो, मैं तुम्हारा नाश्ता वहीं पे लेके आती हूँ। अरे ताई बेबी, तुम कहाँ चले गई थी? पता भी है तुम्हें, अभी कल ही तो हमारी शादी हुई है और मेरी मॉर्निंग किस कहाँ पर है, नहीं मिलेगी तुम्हें। ओके कोई बात नहीं, कोई ना, मैं खुद ही ले लेता हूँ। आज हमको क्या है लगा रखा तुमने? और थोड़ी यार, मुझे कितनी ज्यादा पेन हो रही है। ओ ओ सॉरी सॉरी बेबी, चलो तुम बेड पे जाओ, रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए पेन किलर लेकर आता हूँ। अगर कहो तो मैं तुम्हारे पाँव भी दबाऊं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। ताई मैम का तो केबिन अंदर से लॉक है। अब जी मैंने फाइल साइन करवानी थी। आज हमको, तुम भी ना ना रात को छोड़ते हो ना सुबह को छोड़ते हो, अब छोड़ भी दो ना। लगता है ताई मैम अपने हस्बैंड के साथ बिजी है, मुझे फिर आना चाहिए। अरे ताई, डोंट डिस्टर्ब मी। हाँ ताई, तुम चीज क्या हो? जब भी मैं तुम्हें फील करता हूँ एक अलग ही दुनिया में चला जाता हूँ। माय बेबी। जंकुक, तुम कभी नहीं सुधर सकते। अभी 1 घंटा बाद मेरी बिजनेस मीटिंग है, तो मैं कैसे चलूंगी? और रिलैक्स बेबी, जब किसी का हस्बैंड डॉक्टर हो तो उसे टेंशन की क्या जरूरत, मैं तुम्हें सेट कर दूंगा। ओके डन, ठीक है, तो हम आपकी कंपनी के साथ ये प्रोजेक्ट के लिए कोलिब्रेशन करते हैं, तो आप बस यहाँ पर साइन कर दे, तो आज से हम बिजनेस पार्टनर। और नैन्सी, आज कोई और शेड्यूल तो नहीं है किसी और के साथ मीटिंग? नहीं मैम, आज कोई भी मीटिंग नहीं है, जो मीटिंग थी वो आप अटेंड कर चुके हैं। ओके ठीक है, फिर बाकी का तुम संभाल लेना, आज मैं घर जा रही हूँ। अरे ताई बेबी, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है आज इतनी जल्दी? नहीं मोम, वैसे ही आज कोई मीटिंग वगैरह नहीं थी, तो मैंने सोचा घर चले जाऊँ। ओके ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का बना के लेकर आती हूँ। ओके ठीक है मोम, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। अरे नामजुम, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? जिन्हें मैं सोच रहा हूँ कि मैंने अपनी कंपनी सही हाथों में दी है, आई मीन सही इंसान को दी है। हाँ ये तो बात है, हमारी ताई है ही बहुत काबिल। पहले मुझे लगता था जिनू, अगर मुझे कुछ हो गया तो ये मैंने इतनी मेहनत से अपनी कंपनी को बनाया सारी खत्म हो जाएगी, लेकिन अब मैं चैन से मर सकता हूँ। अरे नामजुन, ये कैसी बातें कर रहे हो? अभी तुम इतने भी बुढ़े नहीं हुए, और ये मरने वाली बातें तो मत किया करो मेरे सामने। ओके जिनू, नहीं करता, मेरे लिए भी कुछ खाने को बना देना, बहुत जोरों से भूख लगी है।
अरे ताई, तुम मेरी बात मान क्यों नहीं रही? अरे ढंग की कोई बात करो तो मैं तुम्हारी मानूं। ताई देखो, तुम संस्कारी वाइफ की तरह मेरे पास आ जाओ। अरे मैं क्यों आने लगी तुम्हारे पास? मुझे पता है तुम्हें क्या करना है। देखो ताई, मैं एक नए टाइप का रोमांस सीख कर आया हूँ, मैं चाहता हूँ वो तुम्हारे साथ करूँ। अरे जंकुक, तुम कितने ज्यादा जिद्दी हो, तुम्हारा पेट ही नहीं भरता, हर टाइम बस रोमांस रोमांस रोमांस। मैं पहले ही बता रही हूँ, मेरे पास मत आना। तो ताई बेबी, ये तुम्हारा फाइनल डिसीजन है? हाँ, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। ओके ठीक है, फाइन। ये क्या कर रही हो तुम? मुझे छोड़ो। अब बैठी रहो पूरी रात यहाँ पर। जब तक तुम हाँ नहीं कहोगी ना, मैं तुम्हें नीचे नहीं उतारूंगा। जब ये कैसा बचपन है, मुझे नीचे उतारो, मैं गिर जाऊंगी अलमारी से। देखो तो सही, अलमारी कितनी जोर से हिल रही है, जैसे अभी मैं नीचे गिर जाऊंगी। अगर मुझे कुछ हुआ ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो बताओ ताई बेबी, क्या चाहती हो? नीचे उतरना चाहती हो या मेरी बात मानना चाहती हो? मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगी, तो फिर बैठी रहो पूरी रात यहाँ पर।